इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। नंबर 1, क्या कोई बैंक बिना कोर्ट के आदेश, बिना नोटिस के रात के 2 बजे आपका व्हीकल सीज कर सकता है, और अगर सीज कर ले तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। नंबर 2, रिकवरी एजेंट नाम के ये लोग, इन्हें कानून ने कौन कौन से हाथ पैर बांधे हैं और क्या ये पुलिस से भी ऊपर है। पॉइंट नंबर 3 और सबसे जरूरी, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो 24 घंटे के अंदर क्या कदम उठाए ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके। ये तीनों सवाल का जवाब छुपा है इस केस में, सावित्री देवी वर्सेस ICICI बैंक। और चूंकि आप यहाँ तक आ गए तो मैं समझता हूँ कि आप तैयार हैं, तो चलिए बिना समय गवाए दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो शायद ही किसी बैंक वाले ने आपको बताया होगा। कहानी है उत्तराखंड की। सावित्री देवी ने ICICI बैंक से कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया था। ये व्हीकल उनकी जीवन का एकमात्र साधन था जिससे वो रोटी कमाती थी, पेट भरती थी। उन्होंने काफी EMI चुका दी थी, लेकिन कुछ बकाया रह गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर आता है इस केस का पहला ट्विस्ट। बैंक ने सीधा सावित्री देवी से पैसे नहीं मांगे, बल्कि 2 नए लोग रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 बीच में आ गए। इन दोनों ने ICICI बैंक को 30 अप्रैल 2024 को टोटल 7,45,109 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब कानूनी भाषा में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपका लोन चुका देता है तो वो बैंक का जगह ले लेता है। इसे कहते हैं सब्रोगेशन। यानी कि अब ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 ही सावित्री देवी के नए लेनदार यानी कि क्रेडिटर बन गए। उन्हें अब वही अधिकार मिले गए जो पहले ICICI बैंक के पास थे। इतना तो ठीक था, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इन नए लेनदारों ने पैसा वसूलने के लिए किसी और को बुलाया। अब आया चौथा रिस्पोंडेंट। ये कोई और नहीं बल्कि ये ICICI बैंक का ही रिकवरी एजेंट था। उसने रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 के कहने पर बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई कोर्ट के आदेश लिए रात के लगभग 2 बजे सावित्री देवी के व्हीकल पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, फोर्सफुली, बिना कोई सुनवाई और बिना कोई लीगल प्रोसीजर अपनाए। याद रखिए, यह सिर्फ एक रिकवरी एजेंट था, ना तो ये पुलिस था और न ही कोर्ट ऑफिसर्स, लेकिन फिर भी वो किसी की कमाई का साधन छीन लिया। और बैंक का तर्क था कि लोन एग्रीमेंट में रीपोजीशन क्लॉज है, इसलिए हमें यह अधिकार है। लेकिन क्या सच में ये बैंक को अधिकार है? और इसी पर सवाल उठा उत्तराखंड हाईकोर्ट में, और जस्टिस पंकज पुरोहित जी की बेंच ने फैसला सुनाया। रीपोजीशन क्लॉज का होना बैंक को या फिर रिकवरी एजेंट को यह अधिकार नहीं देता है कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना किसी लीगल प्रोसीजर के किसी की संपत्ति छीनना आर्टिकल 300A का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ICICI बैंक वर्सेस प्रकाश कौर 2007 और सिटी कॉप मारुति फाइनेंस वर्सेस S विजयलक्ष्मी 2012 की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया। इसमें रिकवरी एजेंट को गुंडा करार देते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा भले ही लोन डिफॉल्ट हुआ हो, लेकिन बैंक को लीगल नोटिस, सुनवाई, DRT या फिर सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। रात में घर में घुसकर गाड़ी उठा ले जाना ये गैंगस्टरवाद है, ये बैंकिंग नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि व्हीकल तुरंत सावित्री देवी को वापस किया जाए, और साथ ही बैंक और रिकवरी एजेंट को सख्त चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा ना किया जाए।